अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, बहुत सारी खबरें लेके आए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इमरान खान की पार्टी के अंदर ही बगावत हो चुकी है। उसके बाद बलोचिस्तान का जो महाज है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद संभाल लिया है और इमरान खान के घर के अंदर से बगावत होने जा रही है। इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो बलोचिस्तान पे अब नज़र है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान का महाज खुद संभाल लिया है। वो खुद वहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2016-17 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी बलोचिस्तान में, लेकिन फिर जरदारी साहब ने वो हुकूमत गिराई थी और एक इत्तेहादी हुकूमत बनी थी। और तब एक नारा बुलंद किया गया था कि एक जरदारी सब पे भाड़ी। तब पीटीआई और जरदारी साहब इत्तेहादी थे, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कमर कस ली है और बहुत सारे जो सियासी लोग हैं वो नून लीग में शामिल होने को तैयार हैं और बहुत सारे तैयार हो भी चुके हैं। और आने वाले वज़ीर आला हैं उनके लिए भी गौर करना शुरू कर दिया गया है कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो कौन सा वज़ीर आला होगा बलूचिस्तान का। इन तमाम बातों पे अभी से ही बातचीत शुरू हो चुकी है ताकि बाद में इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आज बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हो चुकी हैं, नैब के सामने पेश हुई। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का उनका जो थी पेशी थी, जिसमें उनसे डिफरेंट सवाल पूछे गए। उनसे अल-कादिर ट्रस्ट का पूछा गया, उसके बाद फरागोगी का पूछा गया, उनके आने वाली इनकम का पूछा गया, उसमें होने वाले इजाफे का पूछा गया और बहुत सारे सवाल थे। उनको एक 13 सवालों का एक पर्चा दिया है जिसके जवाब उन्हें जमा करवाने का ऑर्डर दिया गया है। और इमरान खान साहब की रहाई का जो मामला है वो टल चुका है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में तोशाखाना केस का फैसला, उस पर भी फैसला आना था जमानत का। उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट पे भी आ रहा था और उसके बाद जो ये साइफर वाला केस है, इस पर भी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि खान साहब के लिए थोड़ा सा रिलीफ हो और उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन अभी ये नहीं होने जा रहा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि नैब ने इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट है वो जारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन्हें जमानत मिल भी जाती है खान साहब को, तो वो फिर भी गिरफ्तार रहेंगे, लेकिन नैब की तहवील में चले जाएंगे। ये प्लानिंग के थ्रू हो रहा है कि किस तरह इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए, जेल से बाहर ना आने दिया जाए। क्योंकि ये अभी लास्ट 2-3 जो पेशियां हुई हैं खान साहब की, तो उससे एक थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले और उन्हें जमानत उनकी मंजूर हो जाए, लेकिन उस जमानत के जो चांसेस थे उनको उधर ही कुचल दिया गया है। क्योंकि अब नैब ने उनको अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जो उन पे केस चल रहा था उसके लिए उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। अगर वहाँ से जमानत मंजूर हो भी जाती है तो भी इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। जेल से रिहाई का फिलहाल तक कोई ऐसा चांस नहीं है इमरान खान साहब की। तो आज की जो सबसे बड़ी अहम खबर थी वो थी कि पीटीआई के अपने सेनेटर्स ने बगावत कर दी है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब वो बगावत कैसे की है, हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो एक फैसला आया था कोर्ट से, तो जो शोहदा के लवाहिकीन थे उन्होंने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की थी, जिनके अंदर उनका कहना था कि हम किसी भी इस फैसले को नहीं मानते, हम एक पिटीशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि इस फैसले पे रिव्यू लिया जाए और इस फैसले पे नजरसानी की जाए। और इसी एहतजाज के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल हो गई थी। उसी को लेके, उसी को बेस बना के आज सेनेट से एक करारदाद मंजूर हुई है, जिस करारदाद में ये लिखा गया है, जो उसका जो कंटेंट है वो ये है कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो गैर आइनी है, वो आइन के अंदर मुदाखलत है, तो लिहाजा इस फैसले को रद्द किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो लवाहिकीन ने कॉन्फ्रेंस की थी उनको भी अपना फरीक बनाया है इस करारदाद के अंदर। और इस करारदाद के खिलाफ पीटीआई के किसी एक सेनेटर ने भी वोट नहीं दिया। तकरीबन 22 से 25 सेनेटर मौजूद थे उस टाइम अवाम में, लेकिन किसी एक ने भी पीटीआई के हक में या पीटीआई के हक के लिए नहीं बोला। और यही लोग जब बाहर मीडिया पे आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इनकी बातें सुनने लायक होती हैं। इतनी लंबी लंबी स्पीचें करते हैं, गले फाड़ फाड़ के कि इमरान खान साहब के साथ ये कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब अमली तौर पे काम करने की बारी आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं।
آج ان کے پاس موقع تھا اپنے قائد کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو وہاں سے بھی پیچھے ہو گئے۔ اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر نے ضرور اس کے مخالف ووٹ دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک موقف لیا جا رہا تھا یا موقف اپنایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ لواحقین کی جو کانفرنس تھی، ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو یا اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اس فیصلے کے اندر یا اس قرارداد کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ سے آنے والا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ پارلیمانی نظام کے اندر مداخلت ہے، تو لہٰذا اس پہ ریویو لیا جائے۔ کم سے کم اگر آپ نے ایک موقف اپنا لیا ہے کہ لواحقین کی دل آزاری نہ ہو اس لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، تو میرے بھائی کم سے کم جب آپ کو سپیچ کرنے کا موقع ملا ہے تب یہ بات تو بتا دیں کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں قرارداد کے، لیکن ہمارے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کی دل آزاری نہ ہو اس کے لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا اس قرارداد کو منظور ہونے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے۔ اور اس ویڈیو کے جو لاسٹ میں ہم بات کریں تو خارور مانیکا جو کہ بشا بی بی کے ایکس ہسبینڈ ہیں، اور وہ بھی آنے والے دنوں میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ جتنے کیسز چل رہے ہیں بشا بی بی پہ، فراگو بی پہ، عمران خان پہ، تو ان سب میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم خبر ہے کہ بشا بی بی کے جو داماد ہیں وہ بھی عمران خان کے بھی داماد ہیں، وہ عمران خان کے بھی اور بشا بی بی کے داماد وہ بھی عنقریب نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ وہ ان کی سیٹ پہ الیکشن بھی لڑتے نظر آئیں گے۔ آپ کو نون لیگ کی ٹکٹ پہ عمران خان صاحب کے داماد الیکشن لڑیں گے 2024 میں الیکشن ہونے والے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔